हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। ये लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में वीडियो है। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ इकोनॉमिक्स का पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया में डिफरेंस बिटवीन, जिसमें अभी बच्चे हुए दो डिफरेंस बिटवीन मैं पढ़ा रही हूँ, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देख लीजिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट क्या होते हैं। सिंपल है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जब आप डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर रहे हो डायरेक्टली 1 to 1, तो दैट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बट जब नॉन डेवलपमेंट, खर्चा तो है बट उससे ऐसा कोई डेवलपमेंट दिखने नहीं आ रहा है, तो वो नॉन डेवलपमेंट काम के दोनों ही खर्चे हैं, दोनों खर्चे करना जरूरी है। बट एक का डायरेक्ट आपको दिखेगा कि ये डेवलपमेंट हो रहा है ये खर्चों से। एक खर्चे होंगे तो सही बट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, वो इनडायरेक्ट रहते हैं। जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं जो 1 to 1 फैक्ट्री एंड ऑल से रिलेटेड रहते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं जो खर्चे तो है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, तो काइंड ऑफ ऐसा ही। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मीनिंग द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो ऐसे कोई भी खर्चे जब गवर्नमेंट कर रही है जिससे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्राइस मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है, तो वो सबको बोलोगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव, ऐसे कोई डायरेक्ट प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है ये, इसको क्या बोला जाता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और प्रोडक्टिव इन नेचर, मतलब उससे कुछ ना कुछ इंस्टेंट प्रोडक्शन आपको दिखेगा या बेनिफिट दिखेगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का नेचर होता है कि वो थोड़े अनप्रोडक्टिव होते हैं, एकदम डायरेक्ट 1 to 1 आपको उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल से समझेगा, जैसे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है हेल्थ पे, तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया या वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आप बोलोगे वाह प्रोडक्टिव है, आपको दिखने में आएगा वो, क्योंकि वो 1 to 1 दिख रहा है जनरल पब्लिक को, वाह गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे बन गए, मंदिर एंड ऑल, रोड अच्छे बन गए, तो 1 to 1 आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है जो जनरल पब्लिक को डायरेक्टली दिखते हैं। हेल्थ, वेलफेयर, एजुकेशन, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें। बट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को और वॉर एक्सपेंडिचर, देश की बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे इतने सारे सोल्जर्स के मैनेजमेंट के लिए, खाने पीने के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो सब चीज़ें कर रही है, ये भी खर्चा है बट 1 to 1 नहीं दिखता। जैसे मैंने अभी लास्ट आपको वीडियो में समझाया, एमपीज, एमएलए, पार्लियामेंट, इन सब का मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा, जो हमको एज सच तो 1 to 1 नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम जाके पार्लियामेंट नहीं देख रहे हैं, हम जाके एक एक एमपी एमएलए की सैलरी नहीं पूछ रहे, बट खर्चा तो वो भी हो रहा है, तो हम उसको नाम दे देते हैं नॉन डेवलपमेंट। और जो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब में इंप्रूवमेंट हो रहा है, रोड, ब्रिजेस, ये सब बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आपने डिफरेंस बिटवीन देखा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जितना भी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए आप खर्चा कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर एसेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट की एसेंशियल सर्विसेज है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ ही बोलते हैं, एमएलए जो काम करते हैं, फिर जितने सोल्जर्स बॉर्डर पे ये सब चीज़ें मैनेज होती है देश की सिक्योरिटी एंड ऑल के लिए, तो ये सब खर्चे क्या आते हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में डेवलपमेंटल खर्चे मतलब गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जो इकोनॉमिक एंड सोशल नेचर के, जो 1 to 1 हमको दिख रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल पे जो खर्चा हो रहा है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट को मेंटेनेंस के लिए लगते हैं, जो हमको जनरल पब्लिक को 1 to 1 नहीं दिखते, बट हाँ वो होते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है देश को मैनेज करने के लिए, जैसे वॉर पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करना, ये सब क्या है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। होप सो आपको समझा। 2 मिनट रिकॉल कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेट्स रिज्यूम। अब हम पढ़ते हैं लास्ट डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर का, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है आसान भाषा में, मैंने कमाया उस पर मैंने टैक्स पे किया, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस। मैंने जो चीज़ें यूज़ करी, मेरे को बेचा किसी और ने, जैसे मैं किसी कैफे में जाके कुछ चीज़ खा रही हूँ तो उस पर बिल पे मुझे जीएसटी लग रहा है, जैसे जाके मैं कपड़े खरीद रही हूँ उस पर मुझे जीएसटी लग रहा है, जैसे मैं कोई वॉच खरीद रही हूँ, बेसिक नेसेसिटीज़ डेली की चीज़ें जो मैं खरीद के यूज़ कर रही हूँ उस पर मुझे जो टैक्स लग रहा है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट नहीं, क्योंकि जीएसटी मैं जाके गवर्नमेंट को नहीं पे करती, बट जहाँ जहाँ मैं कुछ खरीदूँ, खाऊं, घूमूं, वहाँ वहाँ मैं जो जीएसटी पे कर रही हूँ वो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप समझते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, टैक्स विच इज लेविड ऑन इनकम और प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल,
ऐसा कोई भी टैक्स जो मेरी इंडिविजुअल की इनकम या मेरी प्रॉपर्टी पे लगे तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एंड सो विच इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द सेम हेड, मेरे सर पे ही वो खर्चा है, मेरा घर है तो मुझे ही टैक्स पे करना है, मेरी इनकम है तो मुझे, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि रेशमा देवानी की इनकम पे टैक्स आप पे करो, आप अलाउड ही नहीं, मेरे नाम से इनकम टैक्स रिटर्न जाएगा और मुझे ही टैक्स पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स विच इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हर गुड्स और हर सर्विसेज पे, ये 11th में पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। हर गुड्स और हर सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हो जिसपे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कौन हमसे लेता है, सेलर, और एक्चुअल पे कौन करता है, हम, हमारे भी यहाँ पे सेलर जाके पे करता है। जैसे मैंने किसी कैफे में जाके कुछ खाया तो मैंने कैफे वाले को जीएसटी दिया मैंने, बट पे कौन करेगा, वो कैफे वाला। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जांपल क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस के, इनकम टैक्स मतलब मैंने कमाया उस इनकम पे टैक्स पे किया तो इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रही हूँ उस पर टैक्स पे कर रही हूँ तो प्रॉपर्टी टैक्स। ये सब क्या होगा, डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जीएसटी, बहुत नाम सुना होगा, जितने आजकल बिल्स देखते हो सब पे जीएसटी। कस्टम ड्यूटी, ये भी हम ओसीएम में पढ़े हुए हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस में। कस्टम ड्यूटी मतलब टाइप ऑफ टैक्स है जो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। पेमेंट, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। अभी बताएं, मैं रेशमा देवानी ऐसा नहीं बोल सकती कि कमा मैं रही हूँ टैक्स आप पे करोगी, नॉट अलाउड। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है, खा मैं रही हूँ कैफे में जाके बट मेरे भी हाथ पे टैक्स कोई और पे कर सकता है। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय वन पर्सन यानी प्रोड्यूसर टू अनदर व्हेन इट इज पेड। डायरेक्ट टैक्स आप कब पे करते हो, आप लोग सुनते होंगे अपने घरों में भी कि साल खत्म हो गया, अभी आईटीआर फाइल करना है, अभी टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे करना है। तो डायरेक्ट टैक्स कब पेड होता है, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ लेवी, जब लगता है, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। लग जाता है साल के आखिरी में, मार्च खत्म होता है, अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है, जुलाई तक की आपको रिटर्न भरना पड़ता है। आप कंपनी एंड ऑल हो तो सितंबर में आपको फाइल, तब आपको पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जब जब यूज किया तब तब, कपड़े खरीदे उसी टाइम जीएसटी, कुछ खाया उसी टाइम जीएसटी, कुछ खरीदा उसी टाइम जीएसटी। इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल, कोई चीज जब बनी और बिकी उस टाइम पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। तो सिंपल सा था ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स मतलब मेरी इनकम, मेरी प्रॉपर्टी जो मुझे ही टैक्स पे करना है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो जो गुड्स एंड सर्विसेज में जब जब जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाके यूज करूंगी वहाँ वहाँ मैं पे कर दूंगी, मेरे भी हाथ पे वो गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर सेलर जो भी है वो भेजेगा। तो ये सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। चैप्टर 8 के 4 डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको ये 2 वीडियोस में कवर करा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ाऊंगी। मिलते हैं, थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये छोटा सा जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन का, उसका एक ऐड करना है इसमें, जो क्वेश्चन कवर हो गया। बेटा मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन कवर करवाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये 2 वीडियोस में डिफरेंस बिटवीन है। बट एक बात समझिएगा कि ये जो चारों डिफरेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, आपको क्वेश्चन आंसर में अगर पूछेगा, डिफरेंस में तो डिफरेंस जैसे पूछेगा, बट अगर क्वेश्चन आंसर में पूछता है तो ये ऐसा पूछेगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कुछ नया नहीं है। डिफरेंस बिटवीन पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप डिफरेंस बिटवीन में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो जाते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट भी कवर हो जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी। तो 3 in 1 या 4 in 1 कंसेप्ट होता है, इसलिए पहले डिफरेंस बिटवीन लिया। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन मैंने 4 आपको पढ़ाए, रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इस पे अगर क्वेश्चन पूछेगा बेटा तो ऐसा पूछेगा, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के टाइप ये है जो हमने पढ़े। अगर आपको पूछेगा तो थोड़ा सा पब्लिक एक्सपेंडिचर डिफाइन कर लेना, उसके बाद ये चारों डिफरेंस बिटवीन के दो पॉइंट आप लिख लोगे तो उसमें आपका आंसर कवर हो जाएगा। ये आपको 4 मार्क या 8 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। एक छोटा सा बता देती हूँ कि आपको इसमें एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, जो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक फाइनेंस, ऐसे खर्चे जो पब्लिक अथॉरिटी यानी सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट कर रही है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स। जनरल पब्लिक की जो भी नीड है उनके प्रोटेक्शन के लिए या देश के इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ के लिए जितना भी खर्चा किया जा रहा है उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या क्या टाइप्स होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देश को चलाने के लिए जो रोज के खर्चे गवर्नमेंट करती है इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ओकेजनल या रेयर खर्चे जो गवर्नमेंट करती है, जिससे कोई एसेट बनाती है या तो कोई लायबिलिटी कम होती है या लायबिलिटी बढ़ती है, ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जब ऐसे खर्चे करती है जो 1 to 1 दिखती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, किसी को सैलरी पे करना, मेंटेनेंस एंड ऑल, तो ये डेवलपमेंटल खर्चे। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जो 1 to 1 प्रोडक्शन तो नहीं दिखाते, बट मेंटेनेंस एंड ऑल के लिए जो खर्चा गवर्नमेंट को लगता है, जैसे वॉर एक्सपेंसेस एंड ऑल, ये सबको क्या बोला जाता है? नॉन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट्स अ रिक्वेस्ट, वीडियोस ट्यून में देखिए, क्योंकि ये क्रैश बैच है, हर चीज़ रिपीटेड नहीं, जो जहाँ कवर है वो उसमें बताया जाएगा। दो डिफरेंस बिटवीन के वीडियोस है, पहला देखिए, ये दूसरे वीडियो में टॉपिक आधा कवर है, उसमें ये क्वेश्चन आंसर भी कवर हो गया, तो प्लीज़ इन दोनों को देखिएगा। थैंक यू।